હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે આપ સર્વ વિદ્યાર્થી મિત્રોનું। આજે આપણે નાલંદા શાળા વિકાસ સંકુલનું પેપરનું સોલ્યુશન કરવાના છીએ અને આ પેપર મોકલવામાં આવ્યું છે। અહીંયા તમને નામ લખેલું દેખાશે, દેવેન્દ્ર રાજપુરોહિત દ્વારા આ પેપર મોકલવામાં આવ્યું છે મને। તમે પણ આપણા વોટ્સએપ ગ્રુપ અને ટેલિગ્રામ ગ્રુપની અંદર લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર આપેલી છે, ત્યાં તમે તમારી શાળાના પેપર મને મોકલી શકો છો અને એ પેપરનું હું તમને સોલ્યુશન કરાવીશ અને વિથ તમારું નામ સાથે અહીંયા સરસ મજાની સ્ક્રીન ઉપર તમારું નામ દેખાશે, ઓકે। અથવા તો તમારું જે કમેન્ટ કરેલી હશે એ તમને દેખાવા જોવા મળી જશે, ઓકે। જોઈ લઈએ विभागे, જોઈએ गद्य विभाग। सही विकल्प चुनकर लिखिए। स्कूल छूटते ही लेखक कहाँ पहुँच जाते, तो हरिभजन लाइब्रेरी में। दौरे पर जाते समय पिता पुत्र कहाँ रुके, तो बांकीपुर स्टेशन पर। राजा विक्रमादित्य का राज्य कहाँ था, तो उज्जैन में। ऑटो वाला शादी के प्रस्ताव से चकरा गया क्योंकि वह आकस्मिक था, वह शादीशुदा था, लड़की गैर जाति की थी। એ તમારે વિદ્યાર્થી મિત્રો જવાબ મને કહેવાનો છે, ઓકે। અડધા જવાબ ખોટા પણ હોઈ શકે, એટલા માટે તમારે મને સાચા જવાબ કમેન્ટ બોક્સની અંદર કહેવાના રહેશે। कालिदास विश्व विख्यात है, तो अपनी उपमाओं के लिए। शेखर के नाटक के अंतिम दृश्य में भारत को स्वाधीन और बाधाहीन दिखाया गया है। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। लेखक धर्मवीर भारती के पिता आर्य समाज रानी मंडी के प्रधान थे। खाली जगह की एक लहर आई और देश उसमें बह गया, असहयोग। कालिदास के प्रमुख खाली जगह ग्रंथ है, 7 प्रमुख। लेखक की प्रिय पुस्तक कौन सी थी, ये તમારે મને કહેવાનું છે, કયા લેખકની વાત છે એ પણ તમારે મને કહેવાનું। शेखर की कौन सी बात उसके पिता को बुरी लगी। पिता ने लेखक के, આ શેખર એટલે ચંદ્રશેખર, ઓકે, એમની વાત છે, કારણ કે ચંદ્રશેખર એમના આખા ઘરની અંદર ઇંગ્લિશનું વર્ચસ્વ વધારે હતું, ओके। 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। पिता ने लेखक से क्या वादा कराया। घर के सदस्य बाहर गए तब शेखर ने क्या किया, ओके। બધા જે કહીએ ને વિદેશી કપડાઓ હતા ને બધાનો મોટો ઢેર કરી એના અંદર ઘાસ તેલ કહેવાય ને એ છાંટી દીધું અને સરસ મજાની આગ એવી લગાવી દીધી, ઓકે। પ્રશ્નના 4-5 વાક્યની અંદર उत्तर। शेखर का चरित्र चित्रण कीजिए। पंडितों और विद्वानों ने विद्वत्तम माँ से किस प्रकार बदला लिया, ओके। જે કાલિદાસ સાથે વિવાહ કરાવીને, ઓકે। અહીંયા ફકરા પરથી પ્રશ્નનો જવાબ લખવાના છે। વિભાગ બી છે પદ્ય વિભાગ। मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना, पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा भाल, मिलने कौन आए है आदिअंत। आगळ सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। हमारा जन्म कृतार्थ करने के लिए संतों की सेवा करनी चाहिए। काव्य के अनुसार वीरता वीर शिवाजी और महाराणा प्रताप की प्रसिद्ध है। मनुष्य चाहे तो धरती को आकाश से जोड़ सकता है। जो सुख में खाली जगह करे तो दुख काहे को होय। सुमिरन એટલે કે સ્મરણ, આ સ્મરણ લગ્ન સુમિરન એટલે સુમિરન જ લખવાનું, ઓકે। कह दे खाली जगह मौन त्याग, लंके तुझमें क्यों लगी आग। अतीत कह दे अतीत अब मौन त्याग, लंके तुझमें क्यों लगी आग। मनुष्य को खाली जगह का वरदान मिला तो अमरता का, ओके। आम तो अमर ना हो मनुष्य। જોઈએ આગળ એક એક વાક્યની અંદર તો લખવાનું। सुई का काम कौन नहीं कर सकता तलवार। मनुष्य चाहे तो किसे थाम सकता है, काल को भी थाम ले। એવું છે ને, काल को भी थाम ले, એવું કંઈક કાવ્ય पंक्ति છે। मनुष्य तो बड़ा महान है। 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। कवि श्री नरेंद्र शर्मा के हृदय में कैसी व्यथा है, हिम्मत से काम लेने पर मनुष्य क्या कर सकता है। આગળ 4-5 વાક્યની અંદર તો લખવાના છે કે સુદાસ अपने आप को धन्य क्यों मानते हैं, हे कलम बंधी स्वच्छंद नहीं संदर्भ समझाए, ओके। અહીંયા કાવ્ય વાંચીને સરસ મજાનું લખવાનું છે। भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहा, फैला मनोहर गिरी हिमालय और गंगा जल जहा। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका ही जो ऋषि भूमि है वह कौन, भारतवर्ष है। हाँ, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है, ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है। भगवान की बहुभूतियों का यह प्रथम भंडार है, विधि ने किया नर सृष्टि का पहले
यही से विस्तार है। तो सरस में भूलोक का गौरव किसे कहा जाता है? तो भूलोक का गौरव भारतवर्ष को है। नर सृष्टि का विस्तार कहाँ से? भारत से। भारतवर्ष की प्रशंसा में कवि ने क्यों क्या कहा? શું કીધું છે તમારે લખવાનું છે। ભારતવર્ષની પ્રશંસાની અંદર કીધું કે ભારતવર્ષ એ ઋષિભૂમિ છે। ઓકે, અહીંયા છે ऋषिभूमि। विभाग सी जो व्याकरण विभाग। अयोग्य शासक के कारण कुप्रशासन वाक्य के लिए कौन सी कहावत बोली जाती है? अंधेरी नगरी चौपट राजा टकेसर भाजी टकेसर खाजा। सरस मजानी कहावत है। अंधेरी नगरी चौपट राजा टकेसर भाजी टकेसर खाजा। विद्वानों द्वार की जाने वाली शास्त्रों की चर्चा। तो शास्त्रार्थ। कुम्हार वत्ता इन कुम्हारिन। नाविक शब्द का सही संधि विग्रह विकल्पों में से बताइए। नावी वत्ता क वत्ता न वत्ता आई आविक नाव वत्ता इक। तो नाव वत्ता इक के इक प्रत्यय लागेलो छे ने। वर ने वधु को एक फूलों की माला पहनाई। शुद्ध वाक्य बनाइए। घर सुनो के वर ने वधु को फूलों की एक माला पहनाई। अगर मुहावरे और उचित मेल वाले विकल्पों का चयन करके वाक्य में प्रयोग कीजिए। अंधेरे होना तो अन्याय होना। आगर शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लखवाना है। अंगार तो ओला के अंगार। निर्माण विनाश। अंगार तो ओला ए साचुं छे के खोटुं ए तमारे मने कहेवानुं रहेशे। पर्यायवाची शब्द भूकुटी। तो भूकुटी एटले कहे ने अहींया कपाळ कपाळ कहेवाय। कपाळ एने ए बीजुं कंई लखेલું છે એટલે એને થોડું ઇગ્નોર करजो। आह्वान तो पुकार ये कम्प्लीट है। आगे भाववाचक संज्ञा पहचान कर लिखिए। मांगने की वृत्ति बड़ी बुरी है। भाववाचक कहे ना भाव अंदर से व्यक्त थतो है तो वृत्ति एक भाव है कि मांगवू बड़ी बुरी। ये तमारे मने कहेजो तमे। ओके, मने अत्यारे पण कई ख्याल नहीं आवतो के शुं आवशे। ओके, मने अहींया अत्यारे कई ख्याल नहीं। ओके, सारी दुनिया असमानता से पीड़ित है। तो असमानता। निम्नलिखित वाक्यों में से कर्तु वाचक संज्ञा पहचान कर। हितैषी पहरेदार। आगर देखिए विशेषण अराजक सफेद। समास पहचानिए। आजीवन सामासिक शब्द किस समास का उदाहरण है? अवयवी भाव आजीवन એટલે કે આખું જીવન। ઓકે, અવયવી ભાવ। પંચમટી એના અંદર દ્વિગુ સમાસ 5 એટલે પંચમટી। ઓકે, લેખન વિભાગની અંદર જોઈએ ફકરો વાંચીને પ્રશ્ન જવાબ લખવાના છે। નિબંધ પત્રલેખન છે। પત્રલેખન કરવાનું રહેશે વિદ્યાર્થી મિત્રો। સરસ મજાની પત્ર રીતે લખી દેજો। કહાની બનાવવાની છે સરસ મજાની 150 શબ્દની અંદર એક નિબંધ લખવાનો છે। પછી વૃક્ષારોપણ, मेरा प्रिय मित्र मेरा प्रिय लेखक और होली का त्योहार।